श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कुंभ राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें, पूरी दुनिया तुम्हारी गुलामी करेगी, बस तुम ये एक चीज अपने साथ रखना। जी हाँ, कल से तुम जिस चीज के लिए तड़प रहे थे वो चीज तुम्हें प्राप्त होने वाली है। चाहे धन हो, दौलत हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, प्यार हो, जिस चीज की भी कामना आपके अंदर है वो चीज कल से आप सभी की ओर खींची चली आएगी। जी हाँ, आप हमारा यह शब्द सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें, जिस चीज के बारे में हम आप सभी को आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं वह चीज दिखने में आपको मामूली लगेगी, लेकिन कल से इसका प्रभाव हीरे सी कीमत साबित होगा। कल से आप सभी के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। बस आपको आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह चीज आप यदि अपने जीवन काल में रखेंगे तो उसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। और कल से आप सभी के जीवन काल में जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है उन्हीं के अनुसार हम आपको यह चीज रखने के लिए बोलेंगे। तो बेटा, वीडियो को तुम शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना। एक भी शब्द यदि मिस कर दोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि ऐसा मौका, ऐसा ग्रह गोचर बार बार नहीं बनता है। 70 साल के बाद आप सभी की कुंडली में इस प्रकार के योग बन रहे हैं जो कल से आप सभी के जीवन को सोने पर सुहागा कर देंगे, जब आप ये एक चीज अपने साथ रखकर चलेंगे। जी हाँ, आपको बता दें, जो पिछले 5 सालों से आप हासिल नहीं कर पाए हैं वह चीज आपको कल से प्राप्त होने वाली है, क्योंकि ग्रह गोचर दोनों ही आपके पक्ष में है। जी हाँ, इसलिए मेरी बस इतनी सी शर्त है कि आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और यदि मेरी भविष्यवाणी गलत हो गई तो मैं जीवन भर गुलामी करूंगा, इस बात का हम दावा करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, वे सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय राधा रानी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और हमारी श्री जी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि कल से आप सभी की कुंडली में शुक्र, शनि और केतु का बहुत बड़ा संयोग बन रहा है। ये तीनों ग्रह मिलकर आप सभी की कुंडली में सौभाग्य, लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं, अमृतकाल योग का निर्माण कर रहे हैं। और आपको बता दें, इसी के साथ अमृत सिद्धि और आयुष्मान नाम के शुभ योग का भी निर्माण करेंगे, जो धन संपत्ति के साथ साथ सुख सम्मान में भी बढ़ोतरी करते हैं। आप सभी की कुंडली में कुछ इसी प्रकार का संयोग बन रहा है। अब आप सभी की राशि में शुक्र, शनि और केतु प्रवेश करने वाले हैं और युति बनाने वाले हैं। आने वाले अगले 72 घंटों के भीतर इनका प्रभाव आप सभी को पूरी तरह से चौंका कर रख देगा। आप अपने कानों पर यकीन नहीं करेंगे। जो बड़ी घटना हम आपको आगे बताने वाले हैं, याद रखिएगा, यह घटना हर हाल में होकर रहेगी। आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है। इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बेटा 70 साल के बाद आप सभी की कुंडली में ऐसा महायोग बना है, यह आपकी किस्मत को चमकाने के लिए नहीं बना है, बल्कि आपके कर्मों का फल देने के लिए बना है। जी हाँ, पिछले 5 सालों से आपने कड़ी मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है, लेकिन अभी तक आपको उनका परिणाम प्राप्त नहीं हुआ था। आपने दर दर की ठोकरें खाई हैं, कई लोगों के मुख से ताने सुने हैं। जहां पर भी आप मेहनत करते थे वहां पर भी आपको लाभ की प्राप्ति बहुत कम देखने को मिलती थी। धन कई बार आप सभी के जीवन काल में आया है। ऐसा नहीं है कि आपके पास धन नहीं आया, धन आया है, लेकिन वह धन आप सभी के पास ठहर नहीं पाया। धन का ठहराव आप सभी के जीवन काल में बहुत कम हो गया है। एक शब्द में कहें तो एक हाथ से यदि रुपया पैसा आता है तो वही रुपया पैसा विघ्न बाधाओं में, बुरी स्थितियों में खर्च हो जाता है। जैसे ही एक हाथ से आता है दूसरे हाथ से चला जाता है। इस प्रकार की समस्याओं ने आप सभी को पूरी तरह से घेर रखा है। एक नया द्वार खुलता है तो दूसरा कोई ऐसा रास्ता खुल जाता है जहां आपके जीवन की बहुत सारी मेहनत का फल चला जाता है। जी हाँ, लेकिन बेटा, अब आप सभी का हिसाब होने वाला है, क्योंकि जब भी आप सभी के जीवन काल में कोई बुरा कार्य हुआ है उनमें किसी और का नहीं बल्कि आपके शत्रुओं का हाथ रहा है। लेकिन बेटा, अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब सभी का हिसाब होने वाला है। अब कर्मों के पिता भगवान शनिदेव ने फैसला कर दिया है, अब आपके दुश्मनों को उसका हिसाब देना पड़ेगा। जी हाँ, जो भी दुश्मन है, जिन्होंने आपको परेशान किया है, आपको रुलाने की कोशिश की है, अब उन्हें पाई पाई का हिसाब चुकाना पड़ेगा। क्योंकि वे कहते हैं ना, जब ईश्वर इंसान के कर्मों को देखते हैं तो सिर्फ अच्छे कर्मों को नहीं बल्कि उसके बुरे कर्मों को भी देखते हैं। आपके अच्छे कर्मों को तो वे देख ही चुके हैं,
लेकिन आपके साथ जो अन्याय हुआ है, जो आपके दुश्मनों ने आपके साथ अन्याय किया है, अब उसका फल उन्हें प्राप्त होने वाला। जी हाँ, बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो का विश्लेषण 8 से 10 घंटे लगाकर हमने किया है। और यदि आप कल से अपने जीवन काल में यह एक चीज़ रख लेंगे तो बेटा समझ लेना कि कल से तुम्हारे जीवन काल में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो अब तुम्हारे सामने टिक पाएगा। तुम्हारी किस्मत के घोड़े की रफ्तार अब 1000 गुना तेज होने वाली है। जी हाँ, अब आप सभी की किस्मत 7वें आसमान पर जाने वाली है। अब आपके आसपास हड़कंप मच जाएगा। जो लोग आपकी तरक्की को देखना नहीं चाहते थे, जो आपकी कामयाबी को देखना पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि आपकी बातों को तवज्जो भी नहीं देते थे, आपकी बातों की कोई कदर नहीं करते थे, आपकी भावनाओं को हमेशा ठेस पहुंचाने का प्रयास करते थे, ऐसे लोग अब आप सभी के समक्ष घुटने टेक कर गिरने वाले हैं। ऐसे लोग अब आप सभी के सामने माफ़ी मांगते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि बेटा कर्मों का जब घोड़ा रुकता है तब इंसान छलनी छलनी होकर नीचे उतर जाता है, क्योंकि कर्मों का घोड़ा अब भगवान शनिदेव चला रहे हैं और अब वो आप सभी के दुश्मनों के पास रुकने वाला है। उनके बुरे कर्मों की सज़ा उन्हें मिलने वाली है। आने वाले अगले 72 घंटों के भीतर बस तुम्हें ये एक चीज़ कर लेनी है। और बेटा देख लेना, ये एक चीज़ तुम जब अपने साथ रख लोगे, और जब शुक्र, शनि और केतु की स्थिति आप सभी के जीवन काल में शुभ है, जिनके कारण इतने अच्छे योग का निर्माण आप सभी की कुंडली में हो रहा है। जी हाँ, जिनके कारण आप सभी के जीवन काल में अमृत काल नाम के योग का निर्माण होगा। अमृत सिद्ध नाम का और आयुष्मान नाम के शुभ योग का भी निर्माण आप सभी के जीवन काल में होने वाला है। महालक्ष्मी नाम के शुभ योग का निर्माण भी आप सभी के जीवन काल में होगा। ऐसा संयोग लाखों में एक इंसान के जीवन काल में होता है और यह आपके जीवन काल में होने वाला है। लेकिन बेटा वे कहते हैं ना, कर्मों को जितना तुमने शुद्ध रखा है, जितना तुमने अभी तक अच्छा रखा है, उतना ही तुम्हें आगे भी रखना होगा। अपने अंदर कोई छल, कपट और प्रपंच की भावना नहीं लानी है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपने कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा है, आपने कभी किसी के प्रति छल की भावना नहीं रखी है। यही कारण है कि आप सभी के जीवन काल में धन की देवी माता लक्ष्मी जी और कर्मों के देवता भगवान शनिदेव जी मेहरबान हो चुके हैं। और आने वाले अगले 24 से 48 घंटों के भीतर अब आप सभी का जीवन पूरी तरह से बदल जाने वाला है। बस आपको कल से अपने जीवन काल में यह एक चीज़ अपनी जेब में रख लेनी है, अपने पर्स में रख लेनी है, कहीं भी रखना है, लेकिन तुम्हें यह एक चीज़ अपने पास रखनी है। इस एक चीज़ में ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक शक्तियाँ समाई हुई हैं। जब आप इसे अपनी जेब में रखोगे तो जो भी आप सभी के जीवन काल में नकारात्मक कार्य होते थे, जहाँ भी आपको नकारात्मक परिणाम दिखते थे, वहाँ आपको सकारात्मक परिणाम दिखने लगेंगे। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है ना, आप सभी के जीवन काल में हुआ है, कार्य करने से पहले ही आपके मन में ऐसा ख्याल आने लगता है कि यह चीज़ सफल नहीं हो सकती, यह हो ही नहीं सकती। इस प्रकार का ख्याल आप सभी के अंदर आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सभी के अंदर नकारात्मक शक्तियां विराजमान रहती हैं और उन्हीं नकारात्मक शक्तियों के कारण आप सभी की सोचने की क्षमता में भी कमी आती है, जिसके कारण आप सही राह पर चलना तक पसंद नहीं करते हैं, आगे बढ़ना तक पसंद नहीं करते हैं। यूं कहे जहां है वहीं और चिंतित हो जाते हैं। इसीलिए अब कल से आपको यह एक चीज़ अपने पास रख लेनी है। जब आप इसे अपने पास रख लेंगे तो आपकी सोचने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। जहां आपको ऐसा महसूस होता था कि यह कार्य आगे नहीं बढ़ सकता, वह कार्य अब गति पकड़ने वाला है। वो कार्य अब धीरे धीरे इतना तेज होने वाला है कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि इतनी जल्दी आप सभी का कार्य आखिर इतनी ज़्यादा गति कैसे पकड़ सकता है। खुद पर आप विश्वास नहीं करोगे। लेकिन आने वाले अगले 48 घंटों के भीतर यह घटना होकर रहेगी, और यदि ना हो तो अगली वीडियो में आप कमेंट करना। लेकिन मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि यह घटना उन लोगों के जीवन काल में हर हाल में होकर रहेगी जो इस वीडियो को अंत तक आज देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो सभी जानकारी बताने वाले हैं जो कल से आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। जी हाँ, हमारी बातों को जो भी लोग मजाक समझ लेंगे वे जीवन भर पछताएंगे, क्योंकि ऐसा ग्रह गोचर बार बार नहीं बनता है। वीडियो तो बहुत बनते हैं, लेकिन इस प्रकार का समय बार बार नहीं आता। ये वीडियो नहीं, आपके लिए भगवान का दिया हुआ वरदान है। और जो लोग इस वीडियो में यहाँ तक टिके हुए हैं,
जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कोई संयोग नहीं है, वो कोई एल्गोरिदम नहीं है कि तुम यहाँ पर आए हुए हो। ये भगवान का संकेत है, ये भगवान का बहाव है जहाँ तुम बहते हुए आए हो। भगवान चाहते हैं कि अब तुम अपने जीवन काल में उन दुखों को पार कर सुखों के सागर में डुबकी लगाओ, क्योंकि बेटा तुमने अपने जीवन काल में बहुत दुख झेले हैं, बहुत संकट, बहुत समस्याओं का सामना किया है, और इतनी मेहनत, इतना परिश्रम करने के बाद भी आपने कभी भी अपने जीवन काल में हार नहीं मानी है। और यही सहनशीलता, यही भगवान के प्रति अद्भुत भरोसा, यही आपके अच्छे कर्मों के कारण भगवान आप पर मेहरबान होते हैं। भगवान खुद मजबूर हो जाते हैं आप सभी पर कृपा बरसाने के लिए। जी हाँ, अब आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। बस आपको आने वाले अगले 48 घंटों के भीतर यह एक चीज़ अपने पास रख लेनी है। आखिर यह एक चीज़ क्या है, हम आपको वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वह एक चीज़ जानने से पहले हम आपसे एक बार फिर से निवेदन करते हैं, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए एक अच्छी जानकारी के लिए 8 से 10 घंटे मेहनत करते हैं। कुंडली का विश्लेषण कई लोगों का हम करते हैं, लेकिन आपके लिए ग्रह गोचर का विश्लेषण करने में एक अच्छी वीडियो बनाकर आप सभी के समक्ष परोसने में हमें 8 से 10 घंटे का समय लगता है। और इन सब के बदले हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि आप इन्हें देखकर, इन्हें समझकर अपने ग्रह गोचर का लाभ उठा सकें, अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त कर सके। और इन सब के बदले हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते, बस आप हमारी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी मर्जी से थैंक यू गुरुजी लिख दीजिएगा। इससे हमारा हृदय पूरी तरह से गदगद हो जाएगा। जी हाँ, चलिए अब वीडियो के मुख्य विषय पर आते हैं। कल से आप सभी को यह चीज़ अपने दिमाग में बैठा कर रख लेनी है, क्योंकि कल से जो समय शुरू होने वाला है वो मामूली समय नहीं है, वो समय ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव का दिया हुआ वरदान है। जी हाँ, कल से भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन काल में आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं देखा था। जी हाँ, केतु जिनके भी जीवन काल में एक बार नाराज हो जाते हैं, जिनके भी जीवन काल में केतु की टेढ़ी दृष्टि पड़ जाती है, उनके जीवन काल में तरह तरह की संकट समस्याएं आने लगती हैं। इंसान सोच नहीं पाता कि उनके जीवन काल में परेशानी आखिर आती कहाँ से है। कई बार इस प्रकार की घटनाएं होती हैं जब इंसान रास्ते पर चलता तो है, लेकिन रास्ता भटक जाता है, फिर वापस घर लौट कर आता है तो वह भूल जाता है कि वह कौन सा कार्य करने के लिए गया था। ऐसा अक्सर तभी होता है जब केतु की टेढ़ी दृष्टि इंसान के ऊपर पड़ जाती है, और वहीं जब केतु की दृष्टि शुभ हो जाए तब इंसान के जीवन काल में सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तब इंसान के जीवन काल में सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, तब इंसान के जीवन काल में जो संभावनाएं थीं वे हकीकत में बदलने लगती हैं। जी हाँ, और अब केतु आपको वो सब कुछ दिलाने वाला है जिस चीज़ के लिए आप कई महीनों से, कई सालों से तड़प रहे थे। बस आपको समय के अनुसार, ग्रह गोचर के अनुसार अपने जीवन काल में भी कुछ बदलाव करना है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि समय और ग्रह गोचर अच्छा हो जाए और आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। भगवान उन्हीं को देते हैं जो लेना चाहते हैं, और वही लोग अपने जीवन काल में सफल होते हैं जो मेहनत करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं। और अब आपको अच्छा समय मिल चुका है, अब आपको इस अच्छे समय का सही तरीके से सदुपयोग करना है। अपनी पिछली उन गलतियों को पीछे छोड़ देना है जिनकी वजह से आपको परेशानी हुई है, जिनकी वजह से आपको नुकसान हुआ है। जी हाँ, तो आखिर वह कौन सी गलती है जिसे अब आपको पीछे छोड़ देना है, और आखिर वह कौन सी एक चीज़ है जिसे आपको कल से अपने साथ लेकर चलना है, अपनी जेब में लेकर चलना है, अपने पर्स में लेकर चलना है। जब आप हमारी इन बातों को मान जाओगे तो बेटा समझ लेना कि तुम्हारा जीवन कल से हीरे की तरह चमक जाएगा। सूरज की भांति आप सभी की किस्मत चमकने वाली है। जलने वालों का क्या है, वे तो जलते रहेंगे। आज आप थोड़ा सा कमा रहे हैं, वे फिर भी जलेंगे, लेकिन कल जब आप उनसे आज से 10 गुना ज़्यादा कमाएंगे, उनसे 1000 गुना ज़्यादा कमाएंगे, तो उनकी जलन कभी भी कम नहीं होगी। क्योंकि जो आपके दुश्मन हैं, जो आपसे जलने वाले विरोधी हैं, वे कोई गैर नहीं है, वे आपके अपनों में ही हैं। ये अच्छी तरह से पता है कि वे कौन हैं, और इस वीडियो में हम आपको उनके बारे में अच्छे से बताएंगे, समझाएंगे भी। और अब आपको एक और बात बता दें कि आपको उनसे दूरी बनाकर भी रखनी है। जी हाँ, आपके जीवन की जो पहली गलती है वह ये है कि आप सभी पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, सभी के साथ हाथ में हाथ रखकर चलते हैं।
यही आपके जीवन की बड़ी गलती है जो आपको हमेशा नुकसान दिलाती है, आपको हमेशा मुसीबत की ओर धकेल देती है। आप तो सभी को अपना मानते हैं, सभी के साथ अच्छा चाहते हैं, लेकिन वही दूसरा व्यक्ति आपको कभी भी अपना नहीं समझता। वही अगला व्यक्ति हमेशा आपको छल करने के बारे में सोचता है, हमेशा आपको मुश्किल में डालने का प्रयास करता है। आप उनके दुखों को, उनकी तकलीफ़ों को, हर एक चीज़ को समझते हैं। उन्हें देखकर आपको बहुत तकलीफ़ होती है जब वे मुसीबत में होते हैं और उनकी मुसीबत में आप ज़ोर शोर से मदद करते हैं। लेकिन जब आप मुसीबत में पड़ जाते हैं, जब आप मुश्किल में फंस जाते हैं, तब वही लोग पीठ पीछे निकल जाते हैं, पीठ दिखाकर निकल जाते हैं। ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे आपको जानते तक नहीं हैं। ऐसे मतलबी लोगों से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूरी बना लो, क्योंकि यही लोग हैं जिनके कारण आप सभी के जीवन काल में तरह तरह की समस्याएं आती हैं। ऐसे लोग शुरुआत में आपसे तो जलते हैं, लेकिन जब आप उनसे कई गुना ज़्यादा आगे हो जाते हैं तो उनकी जलन का बहाना बड़ा रूप ले लेता है, पहाड़ का रूप धारण कर लेता है। और जब वे आपकी बराबरी नहीं कर पाते तो वे सोचने लगते हैं कि आखिर इन्हें पीछे कैसे करें। वे तरह तरह के कारनामे करते हैं। कई लोग तांत्रिक क्रियाओं का भी सहारा लेते हैं, साधुओं का सहारा लेते हैं, टोने टोटकों का सहारा लेते हैं। कई लोग तांत्रिक बाबाओं से मिलकर आपके नाम का हवन करवाते हैं, आपके नाम की मालाएं जपते हैं, ताकि आप सभी के जीवन काल में दुख आ जाए, संकट आ जाए, समस्याएं आ जाएं। तो जो आपके दुश्मन हैं वे इस तरह के भी कार्य कर रहे हैं। यही कारण है कि पिछले कई समय से आप तरह तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं। कई बार आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हुई हैं, कई बार आपके घुटनों में, जोड़ों में इस प्रकार के दर्द हुए हैं जब आपको लगा था कि अब आपका जीवन ही खत्म होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जीवन अभी खत्म नहीं होगा, बल्कि आपका जीवन तभी खत्म होगा जब उस ऊपर वाले ने लिखा है। यह लोग सिर्फ आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन अब आपको इन परेशानियों से निकलना होगा। अब आपको वह गलती नहीं करनी होगी, क्योंकि आपकी ही गलती के कारण आपकी ही कमजोरियों का फायदा यह उठा रहे हैं। जी हाँ, अब आपको इन दुश्मनों से दूरी बनाकर रखनी है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि आपको यह गलती नहीं करनी है। किसी के भी ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, चाहे इंसान कोई भी हो। आपको सोच समझकर ही अगला कदम उठाना है। जी हाँ, लोग तो यहाँ पर आपको सब कोई अपना कहेंगे, लेकिन अपना कौन है यह चीज़ आपको समझनी है। जी हाँ, यदि आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो उसे कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि गुरुजी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप कहेंगे कि गुरुजी आपने बिल्कुल ही सच कहा है, 100% सच कहा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपने जिनके भी ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया है उन्होंने आपको धोखा दिया है। कोई भी इंसान यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसने आपकी भावनाओं की कदर की हो। जी हाँ, सब कोई सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा लेना जानते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपकी मदद करना चाहता है। सब लोग मतलबी हैं और मतलब से ही आपको याद करते हैं। इसीलिए अब आप सभी को अपने जीवन काल में यह गलती भूल कर भी नहीं करनी है। किसी के भी ऊपर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हाँ, दूसरी गलती यह है कि आप जो भी कार्य करने वाले हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, उन सभी का बखान पहले नहीं करना है। होता क्या है, आप तो सरल स्वभाव के इंसान हैं, छल कपट की भावना आपके अंदर है ही नहीं। आप तो सभी के साथ घुल मिल के रहते हैं। जो भी इंसान होता है, चाहे वो अजनबी हो या फिर अपनों में से हो, आप किसी से कुछ भी नहीं छिपाते, सब कुछ दिल खोल कर बोल देते हैं। और बाद में क्या होता है, जब इंसान आपके आने वाले प्लान के बारे में, आपके आने वाले कार्यों के बारे में जान लेता है, तो आपके सामने तो अच्छा कहता है, आपकी बातों में अपनी अच्छाई जताता है। देखने में ऐसा लगता है कि वो आपकी तरक्की को देखकर आपको शाबाशी दे रहा है, लेकिन यहाँ बात कुछ दूसरी है। उस इंसान की जो टेढ़ी नज़र होती है, उस इंसान की जो कड़वी जुबान होती है, वहाँ से जो आह की आवाज़ आती है, जो कसक, जो चुभन उसके अंदर होती है, उसके कारण आपके कार्यों में नज़र लग जाती है। उसके कारण आप सभी के कार्य भंग हो जाते हैं। और कई बार आप सभी के जीवन काल में ऐसा हुआ है, कार्य बनते बनते रुक गया है। कार्य पूरा होने वाला था, सफलता मिलने वाली थी, लोग आपकी सहायता करने वाले थे, लेकिन एक झटके में ऐसा हुआ कि उनका वक्त और जज्बात दोनों बदल गए। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ, तो आपको करना क्या है, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ये दूसरी गलती हो गई, इसे आपको कभी भी भूलना नहीं है। जी हाँ, इसे याद रखना है। और तीसरी गलती ये है कि आपको कभी भी भगवान के दिए हुए संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करना है। भगवान हमेशा आप सभी की मेहनत का, आपके परिश्रम का फल देना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम इंसान क्या करते हैं, भगवान के दिए हुए संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जाने अनजाने में हमसे गलती हो जाती है। हम इंसान हैं,
हम कोई भगवान नहीं है, गलती हो जाती है, लेकिन गलती सुधारने के लिए भगवान हमें फिर से मौका देते हैं और वो मौका आपको मिल चुका है। इसीलिए अब आपको वो गलती फिर से नहीं करनी है जो गलती आपने पहले जाने अनजाने में की थी। जी हाँ, इसीलिए आपको तीसरी गलती ये नहीं करनी है कि भगवान के दिए हुए मौके को आपको बिल्कुल भी नहीं ठुकराना है। भगवान मौके के साथ आपको संकेत भी देते हैं। जब भी अच्छा समय आने वाला होता है उससे पहले भगवान कोई ना कोई संकेत जरूर देते हैं। यदि हम उन संकेतों को पहचान जाते हैं तो वे हमारे लिए सोने पर सुहागा साबित होता है। जी हाँ, जब हम रास्ते पर चलते हैं तो मन में एक चीज बनी रहती है कि रास्ता सही है या फिर गलत है। यदि वही रास्ते में कोई इंसान दिख जाता है और हम उससे पूछ लेते हैं कि यह रास्ता क्या इस जगह पर जा रहा है, क्या यह सही है, और जब वो इंसान कह देता है कि हाँ आप बिल्कुल सही जगह पर जा रहे हो, यहाँ से आपकी मंजिल मात्र 10 कदम की दूरी पर है, तब मन में एक प्रसन्नता आती है, तब मन में एक उम्मीद की किरण जागती है और हम सफलता के रास्ते पर और भी तेजी से बढ़ते हैं। इसी तरह भगवान भी हमें संकेत देते हैं और जब हम उनके संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो हमारे साथ भी वैसा ही हो जाता है। यदि हम किसी से रास्ता ना पूछे और वहीं से लौट आए, हमें पता ही ना हो कि मंजिल और कितनी दूर है, वहीं से घूम जाए तो वही हुआ, ना कि 10 कदम की दूरी पर मंजिल थी और आप वहां से लौटकर अपने घर आ गए। इसी प्रकार कई बार आप सभी के जीवन काल में भगवान संकेत देते हैं लेकिन आप उनके संकेतों को पहचान नहीं पाते, और कई बार जिस रास्ते पर आपको जाना था भगवान आपको संकेत के माध्यम से बताते हैं कि यह कार्य आपको करना है, यह कार्य नहीं करना है, और जब आप उनके संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो फिर आप गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। फिर आप सभी के जीवन काल में समस्याएं भी आने लगती हैं, परेशानियां भी आने लगती हैं, सोचने की क्षमताएं भी घटती हैं, और इसी के साथ इस प्रकार के कार्य होने लगते हैं कि जहां आपको लाभ मिल रहा था वहां भी आपको परेशानी देखने को मिलती है। इसीलिए अब आपको भगवान के संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करना है। अब आप बोलेंगे कि गुरुजी आखिर हमें अब कौन से संकेत मिलने वाले हैं, तो आपको बता दें कल से आप सभी की कुंडली में जो शुक्र, शनि और केतु की स्थिति है वह बहुत ही प्रभावशाली होने वाली है। और जब शुक्र, शनि और केतु की स्थिति एक साथ प्रभावशाली होती है, आपकी राशि में जब यह प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि में कर्म फल योग का निर्माण होगा। आपकी राशि में इस समय धन लक्ष्मी नाम के शुभ योग का निर्माण होगा, सुख समृद्धि नाम के शुभ योग का निर्माण होगा और आयुष्मान नाम के शुभ योग का भी निर्माण होगा। ऐसे योग आप सभी के जीवन को बदलने के लिए बने हैं और ऐसे समय में आपको अच्छा समय देखने को मिलेगा, अच्छे कार्य देखने को मिलेंगे और आने वाले 48 से 72 घंटों के भीतर इस ग्रह गोचर के अनुसार आपको ये तीनों संकेत मिलने वाले हैं, क्योंकि इस समय धन की देवी माता लक्ष्मी जी आप सभी पर मेहरबान हो चुकी हैं। महालक्ष्मी नाम के शुभ योग का निर्माण जो आपकी कुंडली में होने वाला है, इसका साक्षात श्रेय माता लक्ष्मी जी को जाता है और कर्मों के देवता भगवान शनि देव जो आप सभी के दुश्मनों को भी दंड देने वाले हैं। जी हाँ, यह भी आपको संकेत देंगे, हम आपको दुश्मनों के बारे में भी बताएंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहले हम आपको संकेतों के बारे में बताते हैं। जो पहला संकेत आपको प्राप्त होने वाला है वो है आपके ही घर के अंदर आपको यह संकेत मिल सकते हैं। जी हाँ, पहला संकेत याद रखिएगा, आने वाले 72 घंटों के भीतर यदि आप सभी के घर में मकड़ी के जाले दिख जाए, यदि आप सभी के घर में किसी प्रकार की गंदगी दिख जाए, तो सबसे पहले आपको उन चीज़ों को साफ कर देना है। ये क्रिया आपको पहले ही कर देनी है, क्योंकि जब भी हमारे घर में मकड़ी के जाले होते हैं, कोई भी गंदगी, कोई भी कूड़ा कचरा होता है, तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है और फिर आपके घर में कोई भी सकारात्मक कार्य हो ही नहीं रहा है। वृद्धि और बरकत सब कुछ रुक गया है। इसीलिए उन सभी को सक्रिय करने के लिए आपको सब कुछ साफ करना है, मकड़ी के जालों को हटा देना है, तभी आपको संकेतों को भी समझने में आसानी होगी। जी हाँ, दूसरा संकेत है, यदि आपके घर में कहीं पर भी छिपकली दिख जाए तो आप उसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। कई बार भगवान हमारे घर में छिपकली के ही रूप में आते हैं। जी हाँ, माता लक्ष्मी का स्वरूप छिपकली माना जाता है। यदि आपके घर में छिपकली दिख जाए तो ये नवदेवी का रूप है। जी हाँ, आपको ये समझना है कि अब आपके जीवन काल में अच्छा समय आने वाला है और आपको जो भी मौके मिलते हैं, यदि आपको ये संकेत दिख जाए और उसके बाद आपको कोई भी छोटा सा ऑफर मिलता है तो उसे छोटा ऑफर सोचकर ठुकराना नहीं है।
जो भी कार्य के मौके मिलते हैं उन्हें छोटा समझकर ठुकराना नहीं है, उन्हें अपने हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि वो छोटा मौका नहीं है, वो भगवान का दिया हुआ एक ऐसा प्रसाद है जो आप सभी के जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। जी हाँ, इसलिए आपको उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना है। बस आपको उसी समय सिर झुकाकर छिपकली को देखकर अपने मन में यह ख्याल करना है कि हे माता लक्ष्मी, हे माता दुर्गा, हे नवदेवी, 33 कोटि देवी देवता, हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन काल में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुश्मन हमारे पीछे पड़े हैं, जो भी संकट हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, उनसे हमें मुक्ति दीजिए, और जो भी हमारे अच्छे कर्मों का फल है वह हमें दीजिए। हम उसे खुशी खुशी लेने के लिए तैयार हैं। माता, बस आपको अपना हृदय प्रकट करना है और यह चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो इंसान अपने हृदय से ईश्वर से बात करता है, ईश्वर उसके हृदय को कभी खाली नहीं छोड़ते, ईश्वर उसकी झोली को कभी खाली नहीं छोड़ते, उसकी झोली को वे खुशियों से भर देते हैं और आप सभी के जीवन में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। और तीसरा संकेत है, यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं और कोई स्त्री झाड़ू देते हुए दिखाई दे जाए या फिर कोई छोटा बच्चा हंसकर आपको देखे, ये दोनों ही संकेत माता लक्ष्मी से जुड़े हैं। जी हाँ, यदि आपको ये दोनों चीज़ें दिख जाएं तो आपको बाहर निकलते समय अपने मन ही मन ये कहना है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे माता लक्ष्मी, आपका हमारे घर में बहुत बहुत स्वागत है। मान आपने हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बस हमारे जीवन की बाधाएं खत्म कीजिए, जिस भी कार्य के लिए हम बाहर जा रहे हैं। और अब चलिए बात करते हैं कि आखिर वह एक चीज़ क्या है जिसे आपको कल से अपने साथ लेकर चलना है। जी हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा। जब भी हमारी कुंडली में ग्रह गोचर की स्थिति अच्छी होती है और ऐसे में हम ग्रह गोचर के विपरीत कोई गलत कार्य कर देते हैं, कोई गलत कदम उठा लेते हैं, तो उससे होता क्या है कि हमारा ग्रह गोचर कमज़ोर पड़ जाता है। और जब ग्रह गोचर कमज़ोर पड़ जाता है तब हमें उसका अच्छा फल प्राप्त ही नहीं होता। यूँ कहे तो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल मेहनत के मुकाबले बहुत कम प्राप्त होता है। इसलिए आपको बस अपने ग्रह गोचर के अनुसार ये एक चीज़ अपनी जेब में रखनी है। जी हाँ, तो आपको बता दें, यह वह समय है जब शुक्र, शनि और केतु की दृष्टि आप सभी के जीवन काल में अच्छी है। इसलिए आपको यह एक चीज़ अपनी जेब में लेकर चलना है। सुनने में यह बहुत सरल है लेकिन आपको विधि के साथ करना है, तभी उपाय कार्य करते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग सुन लेते हैं कि ये चीज़ साथ में लेकर चलनी है, बस उतने में वीडियो काट देते हैं और वीडियो छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब कोई भी कार्य, कोई भी उपाय विधि के साथ नहीं करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हैं। जी हाँ, इसीलिए आपको ध्यान से सुनना है, विधि के साथ समझना है कि आपको क्या करना है। इस उपाय को करने से पहले आपको अपने मन में यह ख्याल लाना है कि यह उपाय भगवान से जुड़ा है, यह उपाय आपके जीवन काल में हमेशा 100% सच होगा। तुम्हें अपने अंदर विश्वास लाना है। कोई भी उपाय यदि आप इस भावना से करते हैं कि यह होगा या नहीं होगा, या फिर हम बोल रहे हैं इसलिए आप कर रहे हैं, इस तरह की भावना यदि आपके अंदर आएगी तो उपाय कभी भी कार्य नहीं करेगा, चाहे कोई भी उपाय हो। इसलिए सबसे पहले आपको अपने अंदर यह चीज़ लानी है, विश्वास की भावना जागृत करनी है कि हाँ, यह उपाय आपके लिए 100% कारगर सिद्ध होगा। यह उपाय भगवान से जुड़ा है, ग्रह गोचर से जुड़ा है। जी हाँ, और दूसरा जो कार्य है वह यह है कि यदि आपने पिछले 7 दिनों के अंदर मांस, मछली, मदिरा का सेवन किया है तो आपको कम से कम 7 दिन तक रुक जाना है। जी हाँ, यदि आपने ऐसा किया है तो उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको कम से कम 7 दिन तक इंतजार करना है। आपको पूरी तरह से शुद्ध हो जाना है। यदि आपने पिछले 5 दिनों के अंदर कुछ भी नहीं किया है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले खुद को शुद्ध कर लेना है, अच्छी तरह से स्नान कर लेना है। यदि आपके मन में कोई भी नकारात्मक ख्याल आ रहा है, यदि आपको कोई भय लग रहा है, तो आपको नहाते समय पानी में 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी हल्दी मिला लेनी है और उसके बाद अच्छी तरह से स्नान कर लेना है और शुद्ध हो जाना है। और आपको करना क्या है, दूसरे क्रम में आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी के मंदिर के पास जाना है, महाबली हनुमान जी को प्रणाम करना है और उनसे आज्ञा लेनी है कि हे महाबली हनुमान जी, हम आपके चरणों से यह एक चीज़ लेकर जा रहे हैं। वो एक चीज़ है तुलसी के 2 पत्ते। जी हाँ, ये भी कह देना है कि हम तुलसी के 2 पत्ते लेकर जा रहे हैं, अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आप हमारी शक्ति बनिए प्रभु।
उनसे बस आपको आशीर्वाद लेना है और माता तुलसी को भी आपको प्रणाम करना है। माता तुलसी से भी आपको आज्ञा लेनी है। माता तुलसी से भी आपको ये कह देना है कि हे माता, हम आपके वृक्ष से 2 पत्ते लेकर जा रहे हैं। हम इसे अपने जीवन काल में शक्ति की तरह उपयोग करना चाहते हैं। हम इसे आपका दिया हुआ वरदान समझते हैं। माता, बस आप हमारी रक्षा करना, हमारे कर्मों का फल हमें देना। और ये चीज़ क्या है? आपको उनके चरणों से 2 तुलसी के पत्ते लेकर आने हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। इस उपाय का बखान आपको किसी से भी नहीं करना है, अपने मन ही मन करना है। उपाय तभी सिद्ध होते हैं जब इंसान मन से करता है। इसका ढिंढोरा कहीं भी नहीं पीटना है और यह चीज़ आपको अपने मन से करनी है। और आपको हनुमान जी की भी पूजा करनी है और जो भी प्रसाद है उसका वितरण आपको आसपास करना है। और फिर आपको वहाँ से अपने पूजा स्थान पर आना है और पूजा स्थान पर आकर आपको यह विधि, यह उपाय करना है। पूजा स्थान पर स्थित सभी 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करना है, अपने इष्ट देव को प्रणाम करना है, अपने माता पिता से आशीर्वाद लेना है, प्रणाम करना है। और आपको तुलसी के 2 पत्तों को और एक हरी इलायची को जो पूजा में उपयोग होती है, उन्हें अपनी जेब में, अपने पर्स में रख लेना है। जेब में, पर्स में रखने से पहले आपको लक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। शनि शनैश्चय नमः इस मंत्र का भी 11 बार जाप करना है। और 11 बार जाप करने के बाद आपको इन दोनों को अभिमंत्रित कर देना है और फिर यह आपके लिए भगवान का दिया वरदान साबित होगा। जब भी आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी चीज़ सोचते हैं तो आपके मन में बुरे ख्याल आते हैं, लेकिन जब आप इन्हें अपने पर्स में रख लेंगे तो फिर आप सभी के जीवन काल में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रहेगी। जो भी चीज़ की आप कामना करोगे वह चीज़ धीरे धीरे आपकी ओर खींची चली आएगी, क्योंकि आप सभी के समक्ष कोई और नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ वरदान है। जी हाँ, उम्मीद है आप हमारी जानकारी को समझ गए होंगे, हमारी भावनाओं को समझ गए होंगे। यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय। धन्यवाद।